हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 88 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस। फर्स्ट सम देखिए इन फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स की और वाई की आपने वैल्यू निकालनी है। एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी, और फिर आपने दिखाना है कि ये जो ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल है, समांतर है। अब देखिए बेटा, हमें पता है कि एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। ये एक लाइन है और इस लाइन पे यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक तो 50 डिग्री का और एक एक्स, मतलब इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यहां से हम x की वैल्यू निकाल ले, 50 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, ये आ गया हमारे पास 130, 130 डिग्री का। और एक हमने रिजल्ट क्या पढ़ा है, अगर दो लाइन आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इन्हें। यहाँ पे भी बेटा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो y और 130 बराबर है, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई है, 130 डिग्री। अभी बेटा x की वैल्यू भी हमने 130 निकाली है, y की वैल्यू भी 130 निकाली है, मतलब ये दोनों कोण तो हमारे पास क्या हो गए, बराबर हो गए। बट ध्यान से देखें तो ये कौन से कोण हैं, ये है हमारे पास अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। और जब एकांतर कोण बराबर हो जाती हैं तो रेखाएं क्या हो जाती हैं बेटा, पैरेलल हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड इन फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है। इफ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है, समांतर है। y रेशियो z 3:7 है, ये y और ये z, इन कोणों का अनुपात हमें दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें वैल्यू x की निकालनी है। अब देखिए बेटा हम कैसे करेंगे, हमें दे रखा है सी डी लाइन और ई एफ लाइन पैरेलल है, समांतर है, और ये लाइन इन्हें काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये बराबर होंगे। अब ये वाला कोण कितने डिग्री है, एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ 180 होता है, ये y है, तो ये 180 में से y घटा दो, उतना कोण आ जाएगा। 180 माइनस में y और z, ये हमारे पास बराबर हो गए। y को एक तरफ लेके जाएं तो क्या आ गया, y प्लस z बराबर में 180 डिग्री। y और z कोण का जोड़ हमने निकाल लिया। y और z का क्यों निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेशियो y और z का था, तभी हम एंगल्स निकाल पाएंगे। y और z का रेशियो कितना था, 3:7, और इनका जोड़ कितना हो गया, 7। अब देखिए बेटा एंगल निकालने का तरीका क्या है, y कैसे निकलेगा, y का अनुपात कितना है, 3, इनके अनुपात का जोड़ कितना है, 10, और वैसे एंगल्स का जोड़ कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, y कितने डिग्री का एंगल आ गया बेटा, 54 डिग्री का। ऐसे ही हम z निकालेंगे, z का रेशियो कितना है बेटा, 7 है, रेशियोज का टोटल कितना है, 10 है, और एंगल्स का जोड़ कितना है, 180 डिग्री। 0 से 0, 18 सत्ते 126 डिग्री का हमारा क्या आ गया है, कोण z आ गया है। अब हम ध्यान से देखें तो हमें दे रखा है ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ भी तो पैरेलल हो गए ना, और ये ट्रांसवर्सल इन्हें काट रही है, तो ये वाले कोण क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। अभी अभी हमने z निकाला 126 डिग्री का, तो जो z होगा वही किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, और हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी। बेटा पिछले लेक्चर में हमने जितना भी बेसिक पढ़ा था एक्सरसाइज में उसी का ही यूज है। एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, अगर ये वाला कोण y है तो इधर वाला कोण बनेगा 180 डिग्री माइनस में y। ये दोनों लाइन समांतर हैं और ये ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, और ये एकांतर कोण है, और हमें पता है एकांतर कोण बराबर होते हैं। इनको बराबर किया तो इनका जोड़ आ गया हमारे पास। रेशियोज भी दे रखा है, रेशियो अनुपात का जोड़ भी हमें पता है। हमने एंगल निकाल लिए y और z।
अब क्या रखा था कि ए बी तो सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो यहाँ से ए बी और ई एफ भी पैरेलल आ गई, समांतर आ गई और ये ट्रांसवर्सल है। एंगल एक्स और एंगल जेड कैसे हैं? एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, तो मतलब इनकी वैल्यू बराबर है। जेड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 126, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी बेटा? 126 आएगी। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये फिगर हमें दे रखी है। AB इज पैरेलल टू CD, AB लाइन CD के पैरेलल है और EF परपेंडिकुलर है CD के। EF CD पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये कोण तो 90 डिग्री का है। एंगल GED, एंगल GED ये पूरा 126 डिग्री का है। फाइंड AGE, AGE ये वाला कोण निकालना है। GEF, GEF ये वाला कोण निकालना है। FGE, FGE ये वाला कोण निकालना है। बिल्कुल, अभी तक हमने जितने भी रिजल्ट्स पढ़े उन्हीं का यूज करके हम निकालेंगे। अब ध्यान से हम देखें तो बेटा AB लाइन और CD पैरेलल दे रखी हैं और ये लाइन ऐसे काट रही है, तो ये दोनों कोण तो बराबर होंगे ना, क्यों? क्योंकि तो अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। अब ये कोण हमें 126 डिग्री का दे रखा है, तो ये वाला कोण भी तो हमारा 126 डिग्री का आ जाएगा। AGE किसके बराबर है? GED के, एकांतर कोण GED की वैल्यू 126 है और यहां से एंगल AGE आ गया। एक तो हमें यही निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, GEF ये कोण हमें कितने डिग्री का दे रखा है? 126 डिग्री का दे रखा है। यहां तक का 90, तो ये कितने का बनेगा बेटा? 36 डिग्री का ही बनेगा। भाई इन दोनों को मिला के ही तो पूरा एंगल बन रहा था। यहां तक का 90 है, तो ये कितने का आएगा? 36 डिग्री का। कौन सा एंगल? GEF, GEF कितने का आ गया? 36 डिग्री का। अब एक एंगल और निकालना है, यह वाला। हमें पता है एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। ये एंगल 126 का, तो ये और निकालना है। 180 में से 126 माइनस कर दो, 54 डिग्री का हमारा ये वाला एंगल आ गया है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए बेटा हमने क्या यूज किया। हमें लाइंस पैरेलल दे रखी थी और एक ट्रांसवर्सल काट रही थी, तो ये कोण बराबर है। ये वाला कोण 126 डिग्री दे रखा था, तो सीधा ही सीधा AG तो आ गया हमारा 126 डिग्री का। अब ये पूरा एंगल 126 का है, यहां तक का 90 का दे रखा, ये एंगल हमें निकालना था, तो 126 में से हमने 90 घटा दिए ना, ये एंगल कितने का आ गया बेटा? 36 का आ गया। अब एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ 180 होता है, यहां तक का एंगल 126 हमने निकाल लिया, ये निकालना था। 180 में से 126 घटा दिए, ये एंगल बन गया हमारा 54 डिग्री का। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इन फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू एस टी के क्या है? समांतर है। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, ये वाला कोण हमें 110 डिग्री का दे दिया है। आर एस टी ये वाला कोण 130 डिग्री का दे दिया है। हमें कौन सा निकालना है बेटा? क्यू आर एस हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कब निकलेगा बेटा? यहाँ पे हमें तो ट्राइंगल दिख रही है, हमें ये वाला एंगल पता लग जाए और ये वाला एंगल पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं तीसरा एंगल। अब ये वाला एंगल तो हमें साफ साफ दिख रहा है। हमने क्या किया? पहले रचना की, कंस्ट्रक्शन की, इस पी क्यू को यहां तक बढ़ा दिया और इसको एम नाम दिया। अब एक सीधी लाइन दिख रही है, एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा? 180 होता है ना। ये 110 डिग्री का, तो यहाँ वाला कोण कितने डिग्री का आ गया? 70 डिग्री का आ गया। अब क्या करें देखिए जरा, अब ये लाइन इसके समांतर है और ये ट्रांसवर्सल काट रही है। अगर ये एंगल 130 का है तो इधर वाला एंगल भी तो 130 डिग्री का हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, बट हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें अंदर वाला चाहिए। एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ 180 होता है, अगर ये 130 डिग्री का है तो ये कितने का? 50 डिग्री का बचेगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, 70 और 50 120 का तो आ चुका है, ये कोण बनेगा हमारा 60 डिग्री का। तो बेटा दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया। सारे में हमें ऐसे एक फिगर दे रखी थी कि ये लाइन इसके समांतर है। पहले तो हमने रचना की और इसको यहां तक बढ़ा दिया। ये वाला कोण हमें 110 डिग्री दे रखा था। एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये वाला कोण कितने का आ गया बेटा? 70 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब ये रेखा इसके समांतर है, ये 130 का, तो ये वाला कोण भी 130 डिग्री का आ गया, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल।
फिर एक लाइन पे बने कोनों का जोड़ 180 होता है। अगर ये 130 है तो अंदर वाला कोण कितने का आ गया, 50 का आ गया। बट हमें तो तीसरा कोण निकालना था। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। दो एंगल्स हमें पता है, इनका जोड़ 120 है, तो तीसरा एंगल बनेगा हमारा 60 डिग्री का। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है। AB इज पैरेलल टू CD, AB लाइन CD के पैरेलल है। APQ ये कोण 50 डिग्री का है। PRD ये कोण 127 डिग्री का है। PRD ये वाला। फाइंड X एंड Y, आपको X की और Y की वैल्यू निकालनी है। देखिए बेटा कैसे करेंगे, हमें लाइन समांतर दे रखी है और ये होगी ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा। तो ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। ठीक है, 50 प्लस में y, 50 प्लस में y इक्वल टू 127, ये डिग्री में है। y की वैल्यू निकालेंगे, घटाएंगे तो y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री की। और यहां से x की वैल्यू तो हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगी। ये इसके समांतर है तो ये भी तो ट्रांसवर्सल होगी, तो ये वाले एंगल बराबर होंगे। अगेन एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 50 डिग्री की, और हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। दोबारा देख लीजिए, दो लाइंस हमें समांतर पैरेलल दे रखे थे और एक लाइन इन्हें ऐसे काट रही थी। ये वाला कोण इन्होंने 50 डिग्री का दे रखा था और ये वाला निकालना था। साफ साफ दिख रहा था ये तो अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50। अब एक लाइन ऐसे भी काट रही थी और ये वाला कोण 127 डिग्री का दे रखा था और ये निकालना था। अब हमें पता है इस पूरे कोण का जोड़ और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, और यहां से हमने निकाल दी है y की वैल्यू। अब डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, इन फिगर आपको दे रखी है। PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर, शीशे हमें दे रखे हैं और समांतर रख दिए एक दूसरे के। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ, ये PQ है, कोई किरण है जो इसको B पे कट कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे, अब शीशा है तो रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी। द रिफ्लेक्टिव रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RC एट C। ये B से लेकर गई ऐसे और RS को इसने C पे काटा। अब फिर ये भी शीशा है, फिर रिफ्लेक्ट होगी और फिर ये दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी D तक। ठीक है, आपने क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना AB और ये जो लाइन है CD, ये क्या है, पैरेलल है, समांतर है। देखिए जरा हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन देखिए बेटा, पहले फिगर को समझ ले। PQ और RS, ये हमारे पास दो मिरर, दो शीशे दे रखे थे। एक रे आती है AB, PQ से टकरा के जाती है BC, फिर RS से टकरा के जाती है D। आपने जो ये AB लाइन है और ये CD लाइन है, इनको पैरेलल, समांतर प्रूव करना है। हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर डाले, BN PQ पे और CM RS पे, ये परपेंडिकुलर डाले। अब जब दो लाइंस पैरेलल हैं, समांतर हैं, एक इस पे परपेंडिकुलर डाला, एक इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये भी तो बेटा समांतर हो गए। BN और CM ये हमारे पास क्या आ गए बेटा, पैरेलल आ गए, समांतर आ गए, और ये हो गई एक ट्रांसवर्सल। तो यहां से एंगल 2 किसके बराबर आ गया, एंगल 3 के। दीज आर अल्टरनेट एंगल। अब इसी रिजल्ट का हम यूज करेंगे। कैसे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है कि ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये इन एंगल्स को हाफ हाफ में डिवाइड करता है। एंगल 1 किसके बराबर है बेटा, एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 किसके बराबर है बेटा, एंगल 4 के बराबर है। दोनों तरफ हमने ना एंगल 2 को जोड़ दिया, जोड़ सकते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 यानी कि ये पूरा कोण, इसको क्या नाम दिया, BCD। BCD यहां से ये किसके बराबर आ गया, 2 बार एंगल 2 के बराबर आ गया, यानी कि कोण 2 किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ एंगल BCD के बराबर आ गया।
ऐसे ही यहाँ पे किया है, कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं, दोनों तरफ कोण 3 को जोड़ दिया, जहां पे कोण 3 और कोण 4 मिले इसको क्या नाम दिया है, एंगल ABC। तो ये आ गया हमारे पास एंगल 3, हाफ ऑफ एंगल ABC। अब ये दोनों बराबर हैं, क्यों? क्योंकि हम प्रूव कर चुके, हाफ से हाफ कट गया तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। कौन कौन से? एंगल BCD और एंगल ABC, ये दोनों कोण बराबर हो गए, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, इसीलिए ये रेज क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा साइंस की टर्म्स का यूज है। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कह सकते, बट फिर भी हमने इसका प्रूफ तो कर ही लिया है। दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके ऊपर परपेंडिकुलर ये भी आपस में पैरेलल होंगे, जैसे ये पैरेलल होंगे ये एकांतर कोण हमने बराबर कर दिए, और फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आवर्तन के नियम का यूज करके और इस रिजल्ट का यूज करके हमने इन दो अल्टरनेट एंगल्स एकांतर कोण को बराबर दिखा दिया, ताकि हमारी लाइंस क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। ठीक है बेटा, होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।